नमस्कार, मेरा नाम अर्चना दास है और मैं उड़ीसा में डिप्टी कलेक्टर के रूप में पदस्थापित हूँ। 2017 बैच की हूँ और एस्पिरेंट्स सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कुछ प्रश्न थे, तो मैंने सोचा क्यों ना इकट्ठे एक साथ लिया जाए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर दे। और जब हम भी प्रिपरेशन करते थे हमारे भी कुछ ऐसे प्रश्न रहा करते थे। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है How many hours to study for clearing the exam? तो इस सवाल का जवाब हम इस तरह से देना चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो वर्किंग हैं और कुछ ऐसे हैं जो फुल टाइमर्स हैं जो वर्किंग नहीं है। तो सबसे पहले जो वर्किंग नहीं है उनके पास तो 24/7 टाइम है। सो मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि इट्स नॉट अबाउट how many hours you study, but it is about the quality of study you do. For example, अगर आपने नियमित तरीके से अपनी एक रूटीन बना ली, जैसे मेरे लिए मैं जब तैयारी कर रही थी तो मेरे एवरीडे की रूटीन रहती थी कि नहीं, मुझे इसी समय के अंदर मुझे ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं। तो उस अकॉर्डिंग मैंने अपनी एक रूटीन बना ली थी। तो मैं मेरा यही टारगेट रहता था कि मैं उसे कंप्लीट करूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 घंटे की पढ़ाई करी तो आप ये कोशिश कीजिए कि आप 4 घंटे की रिवीजन करें। और रिवीजन आप ऐसे नहीं कि आपने जो पढ़ा है, जो प्रीवियस डे का, जो पहले प्रीवियस डे में जो आपने पढ़ा है उसको लाइक टुडे यू रिवाइज इट टुडे ऑल्सो, जो आज आपने पढ़ा है सम, एंड देन try to keep on churning in your mind, thinking about it, what you study, do the memory mappings and all। ये आपको करना चाहिए। ये रही उन लोगों की बात जो फुल टाइमर्स है, जो कि पूरा टाइम देते हैं। एंड देन इट्स अबाउट द पीपल, द एस्पिरेंट्स, दोज हु आर इन अ वर्किंग स्टेज। फॉर देम आई वुड से दैट लेट्स सपोज आपको अगर 4-5 घंटे अगर आपको मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम योर वर्किंग आवर्स, आप इस चीज़ पे पहले तो आप नज़र मतलब गौर फरमाइए कि क्या आपके लैकिंग एरियाज हैं, किसको आप ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहते हैं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, बोथ फॉर द वर्किंग एंड द नॉन वर्किंग, इट्स ऑल इम्पॉर्टेंट that आप कंसोलिडेट कीजिए चीज़ों को, and the more and more you revise, the better results you're going to get. So moving on to the next question, how life changes after getting into service. Look, अगर आप ये सवाल पूछना चाहते हैं कि about the perks and privileges, जो कि सरकार बहुत अच्छे से उन्होंने मेंशन करा हुआ है, एंड यू गेट लॉट ऑफ पर्क्स एंड प्रिविलेजेस, बट जब आप पूछते हो कि हाउ लाइफ चेंजेस, इट इज ऑल अबाउट द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन यू गेट, यू नो, द काइंड ऑफ वर्क यू डू। इट इज ऑल अबाउट like how you see your life as an officer, and how you are instrumental in giving joy and light in the lives of the people. This is what the real change is all about. तीसरा क्वेश्चन है, हाउ द लाइफ ऑफ फीमेल एसडीएम इज डिफरेंट फ्रॉम मेल काउंटरपार्ट। More or less, it's not about something gender or a male or female to do with. It is all about more or less the work profile is same. लेकिन जब एक female like you know officer is there on the field, she is more sensitive, more empathy and more sympathy is there. For example, अगर आप किसी अस्पताल जाते हैं कोई निरीक्षण करने के लिए, and you feel you see somebody in labor pain and she is not being attended, तो आप प्रोएक्टिवली उन वहाँ के जो अधिकारी हैं उनको बोलते हो कि उसको अटेंड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। आई एम सॉरी, बिकॉज बीइंग अ फीमेल एंड बीइंग अ फेमिनिस्ट, डेफिनेटली मेरी थोड़ी जो इंक्लिनेशन है उस तरफ रहेगी, जो कि शायद जो मेल काउंटर पार्ट है उतना वो ना ले, बिकॉज महिला होने के नाते ये थोड़ी जो सॉफ्ट कॉर्नर है प्रोएक्टिवली विल बी डेफिनेटली one step ahead. So cheers for the girls. And the fourth question is there any political pressure in the job? देखिए, हमारा एक डेमोक्रेटिक सेटअप है और डेमोक्रेसी में जैसे 3 पिलर्स है, द लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। जो चीज़ें संवैधानिक लाइक द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं बोलने के लिए, सबका अधिकार है। जो चीज़ें अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट हैं तो आवाज़ उठाया जा सकता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और मैं यही मानती हूँ कि जब हमने तैयारी करी तो 2-3 बार हमने तो फेल हुए, उसके बाद हमने मतलब कि वी गॉट इनटू द सर्विसेज, या 2-3 बार जो प्रेशर हमने झेला है उससे तो कम ही है पॉलिटिकल प्रेशर। सो आई
आई एम श्योर लाइक यू आर डेफिनेटली गोइंग टू हैंडल इट, इट्स नॉट अ बिग डील। एंड चलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि ज़्यादा कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा प्रेशर ऐसा नहीं रहता, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। एंड हाउ डिफिकल्ट, अगला क्वेश्चन है, हाउ डिफिकल्ट इज टू रिमेन ऑनेस्ट। देखिए आई वुड से दैट हर किसी के अलग अलग उसूल रहते हैं एंड एवरीबडी हैज देयर ओन कार्डिनल प्रिंसिपल्स। सो ये आपके ऊपर है कि आप हाउ डू यू वांट टू यू नो वर्क विद। फॉर एग्जांपल जैसे हमने एग्जाम्स दिए हैं और 4-5 बार फेल होने के बाद भी जिस तरीके से व्हेन यू बी इन लव विद समवन आपने अपने मोहब्बत को जीता, उसी तरीके से जैसे इस परीक्षा में जो आप यू चूज टू वर्क फॉर द सर्विस। तो जब प्यार में मिलावट नहीं, तो जिस चीज़ को इतना मेहनत मशक्क़त करके आप क्लियर करते हैं और उसमें आप उत्तीर्ण होते हैं, तो मिलावट कैसा, जब प्यार में ही मिलावट नहीं तो इसमें काय का मिलावट। सो आई डोंट थिंक सो इट्स डिफिकल्ट टू बी ऑनेस्ट, यू कैन डू इट। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू रिमेन मोटिवेटेड। देखिए पुराने ज़माने में ऐसा होता था, जब भी कोई रणभूमि में जाना होता था तो राजा अपने सैन्यों के साथ लाइक आर्मी के साथ जाते थे, तो वहाँ के प्रदेश की जो महिलाएं होती थी तो उनके विजय की जो विजय के लिए उनको मोटिवेट करने के लिए गाना गाती थी सैनिकों के लिए। तो लेकिन जो राजा होता है उसके लिए कोई गाता नहीं है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो राजा होता है वो स्वयं सेल्फ मोटिवेटेड रहता है। सो हमेशा बार बार किसी वीडियोस देखना, को किसी की बातें सुनना, उससे अच्छा है कि आप सेल्फ मोटिवेटेड रहे। तो सेल्फ मोटिवेटेड आप कैसे बनेंगे? सेल्फ मोटिवेटेड रहने के लिए आपके मन को आपको शांत करना पड़ेगा, एकाग्रता बढ़ा करना पड़ेगा। एंड हाउ डू यू डू दैट, हाउ डू यू अचीव दैट? वो संभव है मेडिटेशन के थ्रू। देखिए ये हमारी कल्चर है, हमारी हेरिटेज है, बट देखिए पश्चिम हमारे देश से मेडिटेशन सीख के वो आगे बढ़ रहे हैं। तो आप मेडिटेशन करके देखिए, रोजमर्रा यू ट्राई टू डू 7 to 8 minutes ऑफ मेडिटेशन एंड यू सी द मैजिक। जो आप 7 घंटा पढ़ रहे हो ना, वो 14 घंटा हो जाएगा। आपको बहुत मजा आएगा और अच्छा लगेगा पढ़ाई करने में, करके देखिएगा जरूर। और यस, द फाइनल क्वेश्चन इज शुड वी सी एंड फॉलो टॉपर स्ट्रेटेजी एंड वीडियोस। देखिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो शुरुआती दौर पे है, जो मतलब एकदम शुरू वाले स्टेज में है, जिनको तैयारी करनी है, एक आध वीडियोस तो आप जैसे जानने के लिए आप देख सकते हैं। लाइक देखिए हर साल बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं, सबकी अलग अलग स्ट्रैटेजी है, तो हर किसी को तो आप फॉलो नहीं कर सकते। जैसे आप देखिए जो आपके लिए बेस्ट सूटेड है, जो आपके लिए सहूलियत है। जैसे भगवत गीता में भी श्लोक है कृष्ण जी का, चैप्टर नंबर 3 श्लोक नंबर 21, जहाँ पे अनुकरण और अनुसरण के बारे में बहुत बताया गया है कि ब्लाइंडली किसी को आप फॉलो मत कीजिए, जो उससे कहते हैं अनुसरण, बल्कि उससे सीखिए, समझिए, वो ब्रेक इनटू पीसेस थिंग्स विच सूट्स यू एंड देन अकॉर्डिंगली यू एग्जीक्यूट। और साथ ही साथ मैं श्लोक भी बोलना चाहती हूँ। श्री भगवान उवाच यत् यत् अकार्यते श्रेष्ठा तत् तत् इवातरो जना सत्यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तत् अनुवर्तते। देयर इज नो स्टैंडर्ड ऑफ सक्सेस, लाइक कोई पर्टिकुलर स्टैंडर्ड नहीं है, कोई बेंचमार्क नहीं है सक्सेस का। इट्स इज ऑल अबाउट हाउ यू डील विद इट, हाउ यू एक होती है, एक इनर कॉलिंग होती है। जस्ट बी कॉन्फिडेंट, लाइक आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो बेस्ट है, एंड दैट कॉन्फिडेंस विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर द डिजायर फॉर एक्सेलेंस एंड यू विल डेफिनेटली गोइंग टू सक्सीड। थैंक यू सो मच। नमस्कार। वंदे उत्कल जननी, वंदे मातरम, जय भारत।